अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। इस्तकबाल है आपका ऑनलाइन एजुकेशन में। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। ईवीएस फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, ज़मीन और जानदारों की दुनिया। इस ताल्लुक़ से हम आज मालूमात हासिल करेंगे। बताइए तो भला बच्चों, आपको पानी कहाँ से हासिल होता है? आपका घर किसके सहारे से बना हुआ है? तनफ़ुस के लिए आपको किस शय की ज़रूरत होती है? ये सब चीज़ें आप सोचिए। हयाती कुर्रा, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इस ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। कुर्रे हवा, कुर्रे आब, कुर्रे हिजर, ये चीज़ें जो है तो हमारे माहौल में हमको नज़र आती है, हम इसको देखते हैं। ज़मीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की, कुछ में पानी, ज़मीन के अतराफ़ हवा का गिलाफ, ज़मीन पर पानी और हवा में जानदार पाए जाते हैं। सूरज की वजह से ज़मीन पर कई कुदरती तब्दीलियाँ होती रहती है। आप देखते हो ज़मीन पर जो है तो 1/3 जो है तो लैंड है, ज़मीन है, और 2/3 जो है तो पानी है। ज़मीन की हमारे पास में अलग अलग किस्में होती है। पहाड़, माउंटेन्स, वैली, वादियाँ, मैदान, दुर्रे, समंदर, जजीरे, ये सब चीज़ें हमको जो है तो ज़मीन पर देखने को मिलती है। हमारी जो दुनिया है, हमारा माहौल है, जो अतराफ़ में हम जो देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, दुनिया, बर्रे आज़म और उसके बहरे आज़म, सब चीज़ें हमको नज़र आती है। इसमें एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है। ये सब चीज़ें जो है तो हमको कुर्रे हिजर और कुर्रे आब की इसमें तकसीम की गई है। ठीक है, मतलब तकसीम का मतलब ये हुआ पानी और ज़मीन, जो 2/3 जो हमारा पानी है और 1/3 ज़मीन है, लैंड है, इस पर पूरी जो है तो आबादी बसती है। ज़मीन की तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें बड़ी मिक़दार में पानी बहरे आज़मों में है। इनका पानी खारी होता है। बहरे ओकियानूस, बहरुल अलकाहिल, बहरे आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी, इस तरह के 5 बहरे आज़म हैं। बहरे आज़म और ज़मीन की दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। साहिल पर मुख्तलिफ़ आबी शक्लें तैयार होती है, मसलन बहर खलीज, खाड़ी, आबनाए वगैरह, ये बहरे आज़म के हिस्से हैं। ज़मीन पर बहने वाला पानी, ज़मीन के खुश्क हिस्से पर पानी बहता है। ये पानी मीठा होता है। इन्हें चश्मे, नाले, नदी कहते हैं। इन आबी शक्लों में सबसे छोटी आबी शक्ल चश्मे और सबसे बड़ी शक्ल नदी कहलाती है। चश्मे, नाले मिलकर मावी नदियाँ और नदियाँ बनती है। किसी जगह नदी का पानी कुदरती तौर पर बुलंदी से नीचे गिरता है, वहाँ आबशार बनता है। नदियाँ आखिर में जाकर समंदर से जा मिलती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे बरसात का भी पानी होता है या नदी नालों का पानी होता है, ये सब जाके जो है तो एक नदी में मिलता है। और नदियाँ जो है तो जो नदियाँ होती है, वो नदियाँ जाकर जो है तो आखिर में समंदर से मिलती है। ज़मीन की किसी नशीबी इलाके में कुदरती तौर पर पानी जमा होकर बनने वाले बड़े ज़ख़ीरे को झील कहते हैं। छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। सर्द इलाकों में बादल में मौजूद पानी के कतरे जमकर ज़र्रात तैयार होते हैं। इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ के ज़र्रात की तह ज़मीन पर एक जमने से वो बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। बर्फ़ की ऐसी तह एक पर एक जमने से इनकी जसामत बहुत बढ़ जाती है। ज़ेरे ज़मीन भी पानी पाया जाता है। बोरिंग, कुएँ वगैरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कुर्रे हवा, एटमॉस्फेयर, ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन की सतह हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती है। हवा के बुनियादी अज्जा जो होते हैं, मतलब उसके अंदर जो जुज़ होते हैं, वो हवा के अंदर जो चीज़ें शामिल होती है, जैसा कि नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, आबी बुखारात, वाटर वेपोर, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसें भी बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती है। सतह ज़मीन पर हवा के मुख्तलिफ कुर्रे जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे सतही, कुर्रे आयोनी और कुर्रे बैरूनी ज़मीन की सतह पर तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक तय को हवा का कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर। हाउ डज़ इट रेन? बारिश कैसे होती है? सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाए जाने वाला मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। मतलब पानी जो है वो भाप में तब्दील होता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है। जो पानी रहता है वो सूरज की गर्मी की तपिश से पानी भाप बनता है और वो ऊपर जाता है। अब पानी के बारीक बारीक ज़र्रात जैसे ऊपर जाता है वो ठंडी हवा होकर इसकी तकसीब होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। पानी की ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते, इसलिए तैर नहीं सकते। ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी नाले नदियों के ज़रिए आखिर में समंदर से जा मिलते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहाँ की बर्फ़ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है। तबखीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेशन जिसको कहते हैं हम, तबखीर, अमल तबखीर, और तकसीब की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है, आखिर में समंदर से जा मिलता है। पानी की तबखीर, तकसीब और बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा तनों नज़र आता है। मसलन कुतबी बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले सफ़ेद बालों वाला कुतबी रीछ, अफ्रीका के घास इलाके में रहने वाला ज़ेबरा, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू जैसे हैवानात दूसरे किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते। हाथी और शेर सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के नबातात में भी तनों नज़र आता है। जानदारों में पाया जाने वाला ये तनों ही इन इलाकों की खुसूसियात करार पाती है। इस तरह यहाँ जानदारों का जो बताया गया है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जानदार पाए जाते हैं। इस तरह जो है तो इस सबक में हमने मालूमात हासिल की है आज। ज़मीन और जानदारों की दुनिया किस तरह होती है और इसमें क्या पाया जाता है।